हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। माना हमारे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। मान के चलेंगे हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र ई इस प्रकार है। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा हुआ है। मान के चलेंगे इसका एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है 2L। क्लियर है? जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता है तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा F बराबर QE, और माइनस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा F बराबर माइनस QE। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म का मतलब होता है, बल का मतलब फोर्स और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट कंडीशन, दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं। परिमाण में कैसे होते हैं? बराबर, यानी कि समान होते हैं। ये जो दोनों बल होंगे परिमाण में समान होंगे। और दूसरी कंडीशन होगी दिशा इनकी विपरीत होगी। दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। इन दोनों की दिशा कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। ये इस तरफ लग रहा है तो दूसरा इसके विपरीत लगेगा। और तीसरी जो कंडीशन होती है इसकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस प्रकार पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको इस प्रकार बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर बल लगाते हैं। यानी कि इनकी क्रिया रेखा कैसी होती है? एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती है। क्लियर है? यहाँ पर ये जो तीनों कंडीशन मिलती है वहीं पर ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण वस्तु घूर्णन करने लगती है। क्या करने लगती है? वस्तु घूर्णन करने लगती है। इसका मतलब ये है, अगर कोई पिंड हमारा इस प्रकार रखा है और इस पर एक बल इधर लगाया जाए और एक बल इधर लगाया जाए तो ये इस प्रकार घूर्णन करने लगेगी। और जब ये घूर्णन करने लगेगी तो इसी बल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। माना हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है AB जिस पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी 2L है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा हुआ है कि यह विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर एक दूसरा बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ बराबर होता है बल इंटू दोनों बलों के बीच कर लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अगर हम यहाँ से लंबवत दूरी निकालें तो एक लंब डालना होगा जिसे बिंदु C मान लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम टाउ बराबर लिखें, यानी कि बल आघूर्ण बराबर लिखें, तो लिखेंगे बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है? कोई एक बल, तो लिख सकते हैं हम किसी एक बल का परिमाण, यानी कि बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया बल आघूर्ण टाव बराबर बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाव बराबर कितना हो जाएगा, टाव बराबर हो जाएगा बल यानी कि F इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितनी होगी, AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC। तो सबसे पहले तो हम AC का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC का मान। इसका मतलब ये है कि हमें ये निकालना है और इसके लिए ये लंब का कार्य करेगी। तो हमें लंब निकालना है और कर्ण हमें दिया गया है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब यानी कि AC बटे कर्ण यानी कि 2L। अगर हमें AC का मान निकालना है तो 2L का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम AC का मान रखेंगे और F का मान रखेंगे। F बराबर कितना होता है, QE इंटू AC का मान कितना है, AC का मान है 2L साइन थीटा। तो लिखेंगे 2L साइन थीटा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा टाव बराबर, E को हम बाद में लिखेंगे, Q इंटू 2L लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे Q इंटू 2L E साइन थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, तो यहाँ पर हम इसका मान P रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टाव बराबर PE साइन थीटा। क्लियर है। यानी कि अगर हम अधिकतम बल आघूर्ण निकालें तो यदि थीटा का मान 90 अंश हो, यानी कि टाव अगर हम मैक्सिमम निकालें तो ये हो जाएगा PE साइन 90। इसका मतलब ये है कि ये इस प्रकार न होकर इस प्रकार होता, तब उस कंडीशन में हमारा बल आघूर्ण अधिकतम होता यानी कि मैक्सिमम होता। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाता PE। अगर हम न्यूनतम निकालें, यदि थीटा का मान कितना हो, 0 अंश हो या फिर 180 अंश हो, उस कंडीशन में हमारा जो बल आघूर्ण है वो मिनिमम होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, PE साइन 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टाव मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम थीटा का मान 180 अंश भी रखेंगे तो साइन 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसको प्रदर्शित करें तो मान के चलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा इस प्रकार रखा हुआ है और विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर इस प्रकार रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव। मान के चलेंगे ये इसका प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा F और माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा F। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बल परिमाण में तो समान है और दिशा में दोनों विपरीत हैं, लेकिन क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संरेख हैं। क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं है। अगर हम दोनों पर इस प्रकार बल लगाएं तो ये गुणन नहीं करेगा। गुणन नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, इस पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा। तो इस पर अगर हम बल आघूर्ण निकालें तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, जब कोण 90 अंश दिया गया होगा, और न्यूनतम बल आघूर्ण कब होगा, जब कोण कितना दिया गया हो, 0 अंश या फिर 180 अंश दिया गया हो। अगर हम इसके सदिश रूप की बात करें तो लिखेंगे सदिश रूप। सदिश रूप कितना होगा, टाव बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर है। अगर हम इसका मात्रक लिखें तो मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर। ये हो जाएगा इसका मात्रक और ये हो जाएगा इसका सदिश रूप।